ये देखो क्या हो रहा है। मूंगफली को निकाला, बाकी को सुखा के पीनट स्टॉक बनाया, पीनट स्टॉक को एक्सपोर्ट करके लाखों रुपया कमा लिया। अब यकीन नहीं करोगे, इसकी मार्केट वैल्यू की बात करूं $78.4 मिलियन डॉलर की है। तो इसमें पोटेंशियल ही पोटेंशियल है। इतना पावरफुल बिजनेस है जिसको आप बहुत कम लोग, ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत कम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बाय मार्केट का नहीं आइडिया, किस मार्केट में हम सेल करें, किस मार्केट में हम सेल ना करें। तो इसमें एक, अगर मैंने अपनी केस स्टडी में मैंने देखा, एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस, इसमें कम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। पीनट स्ट्रॉ एक ऐसी आइटम है जिससे आप अच्छी खासी इनकम मंथली जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है। अगर आज से 2 साल पहले की बात करें, 2 साल पहले ये जो पीनट स्ट्रॉ को लोग आग लगा देते थे, फजूल में फेंक देते थे, किसी को दे देते थे, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है। उसके बाद जो है लोग इसको सेल करते हैं। और यूएई, कतर और जो आपका कुवैत है, इसमें बहुत ज्यादा डिमांड है इस पीनट स्ट्रॉ की। 9,000 एकड़ पे ये हर साल मूंगफली जो है काश्त की जाती है। तो अगर बात करें पीनट स्ट्रॉ कितना आएगा, पीनट स्ट्रॉ इसमें आता है 7 लाख टन पीनट स्ट्रॉ हर साल हम जो इसमें उगाते हैं। मेन मार्केट कौन सी है इसकी? तलाकंग होगी, आपकी अटक होगी, इसके बाद आपकी चकवाल होगी। मेन मार्केट बाराचनार होगी, बहुत मेन मार्केट है ये। बाराचनार थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन ये जो 3 मार्केट्स हैं, ये बहुत जबरदस्त मार्केट है। मूंगफली की बहुत जबरदस्त क्वालिटी की मार्केट यहाँ पे पाई जाती है। जब मूंगफली बहुत अच्छी किस्म की पाई जाती है, तो ऑब्वियसली इसकी स्ट्रॉ जो है, उसका भूसा भी बहुत अच्छी तरीके से पाया जाता होगा, अच्छी नस्ल का पाया जाता होगा। तो ये जो 3 जो जगह है ना, यहाँ से बहुत ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट होती है। जैसे मैंने बताया, आज से 2 साल पहले चले जाए, 3 साल पहले चले जाए, तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी। अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लोग जो है आगे मूव कर रहे हैं। तो यही यूट्यूब हो गया, ये दूसरे चैनल्स हो गए, लोग गाइड कर रहे हैं लोगों को। तो जिसकी वजह से पीनट स्ट्रॉ की जो एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा तेजी आ रही है। और हमारी जो पीनट है, वो ऑब्वियसली एक बहुत ज्यादा मतलब ग्रीनिश होती है, बड़ी डिमांडेबल है हमारी। तो इसमें आप लोग भी एक्सपोर्ट में आके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, मेरी केस स्टडी के मुताबिक ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आप अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपकी इसके लिए मैंने इसके डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम देखेंगे इसके एचएस कोड को डिस्कस करेंगे, कंपटीटर्स को डिस्कस करेंगे, इंपोर्टर्स को डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कौन कौन से। उसके बाद हम इसका प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कौन कौन से जो रिक्वायरमेंट्स है वो चाहिए होंगी। कंटेनर स्टफिंग देखेंगे, कितनी किस्म की कंटेनर स्टफिंग है और कितने बेल्स इसमें आते हैं। सोर्सिंग देखेंगे, हमने सोर्सिंग कहां से करनी है। यूजेस एंड बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से यूजेस होते हैं, क्यों हमें यूज करना, बेनिफिट क्या है, कि अगर कोई हमसे प्रोडक्ट ये क्यों परचेज करेगा, इस चीज को हम सारा डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले एचएस कोड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा एचएस कोड के बगैर आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। पीनट स्ट्रॉ की अगर एचएस कोड की बात करें तो 1213 टेट्रा जीरो, मतलब 1213 12 चैप्टर में आता है, 13 सब चैप्टर इसका टेट्रा जीरो, एंड पे इसके 4 जीरो लगते हैं। तो इसके बाद इंपोर्टर्स की बात करें कि कुछ कंट्री में हमारी जो जो हमारी क्या, जिस कंट्री को बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी जो पीनट स्ट्रॉ की, उसमें यूएई आता है, कतर आता है, कुवैत आता है, रशिया आता है और यूएसए आता है। अगर हम बात करें हम कहाँ भेज सकते हैं, जो हमारी जो सबसे ज्यादा जो पीनट स्ट्रॉ है वो जाती है, वो यूएई में जाती है, कतर में जाती है और कुवैत में जाती है। ये हमारी मेन मार्केट है जहां पे बहुत ज्यादा बार्ज है और बहुत ज्यादा हम शिपमेंट्स करते हैं। अगर लास्ट 2023 की बात करें तो हमने 3,596 शिपमेंट्स की हैं सिर्फ इन 3 कंट्रीज में। अब आप हिसाब लगा लें कि अभी जो इतनी शिपमेंट्स नहीं है, इतनी ज्यादा इसकी मतलब हम लोगों ने इतनी ज्यादा नहीं की, मतलब 3,596 ये बहुत लिमिटेड शिपमेंट्स हैं जो हम लोगों ने की। इसकी डिमांड और बढ़ती जा रही है अभी। तो आप लोग भी इस फील्ड में आके और शिपमेंट मजीद इसको इंक्रीज कर सकते हैं। कंपटीटर्स की बात करें, जिसके बगैर कोई भी वीडियो अधूरी रहती है, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हमारा कंपटीटर कौन है और इसको हमने कम्पीट कैसे करना है। तो जो भी कंट्री हमारी कंपटीटर है, उसमें रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया और अपना साउथ कोरिया हो गया। ये 4-5 कंट्री मेन कंपटीटर है हमारी पीनट स्ट्रॉ में, जो पीनट को बहुत ज्यादा, पीनट को भी एक्सपोर्ट करती है और पीनट स्ट्रॉ को भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। इसके बाद बात करें यूजेस की, कि इसके क्या यूजेस हैं जो बहुत ज्यादा ये लोग कंट्रीज जो हैं इसको इंपोर्ट कर रही हैं। उसमें एनिमल जो है कंजम्पशन, मतलब एनिमल फीड के तौर पे बहुत ज्यादा यूज होता है। इसकी वजह ये है कि ये जो होता है ना, एक तो बड़ा मीठा होता है जो कि एनिमल्स के और डाइजेशन के लिए बहुत जबरदस्त होता है। तो इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा एनिमल ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी डिमांड इस वजह से बहुत ज्यादा है कि एनिमल जो है इसको बहुत ज्यादा खाते हैं। उसमें गोट हो गया, शीप हो गया, मतलब आपका जो भी एनिमल्स है जिसको जो आपने पाला हुआ है उसको आप खिला सकते हैं और उसकी जो डाइजेशन और बाकी जो उसकी जो है ना उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बेनिफिट की बात करें तो 10 से 12% इसमें प्रोटीन होता है, एनडीएफ होता है 50% और एडीएफ होता है 40%। एनडीएफ जो है न्यूट्रेंट आपका डिटर्जेंट फाइबर, एनडीएफ वो 50% होना चाहिए और इसमें 50% होता है। मॉइस्चर इसके 12% होता है, 10 से 12% इसमें मॉइस्चर भी होता है।
तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जब भी आपने एक्सपोर्ट करनी है। सोर्सिंग की बात करें तो सोर्सिंग आपने किधर से करनी है। अगर आप लाहौर वगैरह एरिया से हैं, करीब हैं, तो आपको तलाकंद, आपको चकवाल, ये एरिया जो है करीब पड़ेंगे। यहां से आपने इसकी वो करनी है, सोर्सिंग करनी है। अब सोर्सिंग में आपको आइडिया होना चाहिए कि कितने पर केजी आपको कितने का मिल रहा है। ये 40 रुपीज पर केजी का आजकल का रेट है और 1600 पर मन पे मिल रहा है। अब एक बेल कितने उसका होता है, केजी का होता है, ये डिपेंड करता है आपकी बायर की डिमांड पे। नॉर्मली ये 11 केजी का होता है, 12 केजी का होता है। इसी तरह अगर स्टफिंग की बात करें तो एक कंटेनर में कितने बेल्स आ सकते हैं, तो 11 किलो के जो बेल्स आ सकते हो 1350 से लेके 1400 जो है वो बेल आ सकते हैं। ये 20 फुट कंटेनर की बात कर रहा हूँ। 20 फुट कंटेनर के अंदर 1350 से 1400 जो है वो बेल्स आ सकते हैं। और एक जो बेल है उसकी जो वेट है वो 11 केजी या 12 केजी होगी। बाकी जो है 7 केजी भी होता है, 8 केजी भी होता है, 9 केजी भी होता है। ये बायर्स की डिमांड पे होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स में आपका इनवाइस होती है, आपकी पैकिंग लिस्ट होती है, आपका बीएल होता है, इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है। अगर बायर की डिमांड है कि हमें सर्टिफिकेट भी चाहिए तो फिर आपसे टेस्ट रिपोर्ट जो है वो मांगता है, तो आपको उसके जो लैब रिपोर्ट है वो तैयार करवा के उसको देनी। ये डिमांड पे होता है, नॉर्मली मांगी नहीं जाती है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि यार हम ये सेल कैसे करेंगे, क्या ये कमीशन पे जाता है, ये सेल कैसे होता है। अच्छा, 2-3 तरीके हैं। जो न्यू लोग हैं, वीडियोस बेसिकली बनाता ही उनके लिए, तो जो न्यू लोग हैं वो सीखें कि ये चीजें एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं और हम इसमें जो है अर्निंग कैसे कर सकते हैं। बात ये है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं, ये भी थोड़ी बहुत जो है ना आपकी कमीशन पे भी चली जाती है। आपकी अगर पेमेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं पहले, कि क्या इसमें पेमेंट टर्म्स जो होती है, जो आपकी जो है वो जो बहुत ज्यादा यूज हो रही है आजकल, इसमें एडवांस पेमेंट यूज होती है, एलसी होती है, डीपी होता है और कैड होती है, सीएडी, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। ये 4 पेमेंट टर्म्स यूज हो रही हैं बहुत ज्यादा। मैं जो रिकमेंड हमेशा न्यू एक्सपोर्टर को करता हूं, या तो एलसी करता हूं या जो है मैं आपको उसको करता हूं एडवांस पेमेंट। अगर पेमेंट की बात करें तो कितनी पेमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इसके अंदर। अगर मैंने जिस तरह आपको बताया 40 रुपए की आपको पर केजी जो है आपको मिल रही है, अब जो है 1600 रुपए मन है, तो 6,40,000 रुपए की आपको तुड़ी मिलेगी सिर्फ। उसके बाद उसमें फ्रेड ऐड करेंगे, दुबई जा रहा है तो आप फ्रेड ले लेंगे क्लियरिंग एजेंट से या फ्रेड फॉरवर्डर से ले लेंगे कि भाई क्या रेट चल रहा है दुबई का, वो आप लेंगे, इस ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। अगर आप चकवाल से ले रहे हैं तो चकवाल से लेके कराची तक की, बाकी एएनएफ वगैरह सारा डाल के जो है उसकी कॉस्टिंग करेंगे। 6,40,000 में आप, मेरा ख्याल है 4 लाख और 10 लाख का आपका कंटेनर रेडी हो जाएगा 20 केजी का। वो आपका 20 फुट का वो आपका दुबई पहुंच जाएगा। दुबई पहुंच के जो है 4,000 से 5,000 दिरहम खर्चा आता है एक कंटेनर रिलीज कराने का। सॉरी, 5,000 से 5,500 रुपया जो है एक कंटेनर रिलीज करवाने का खर्चा आता है, वहां पहुंचने तक का, मंडी तक का भी, और बाकी मंडी के जो खर्चे हैं, मार्केट फीस वगैरह, वो सारी वहां पे जो भी इसकी जो मार्केट है वहां तक पहुंचने का वो सारी फीस वगैरह इंक्लूड 5,500 रुपये आपका, 5,000 से 5,500 रुपये आपका इस पे टोटल खर्चा आता है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसमें आपने जो है 10 से 15% या 20% आप प्रॉफिट रखें, अच्छा प्रॉफिट है। अगर देखें आप काम करें, छोटे प्रॉफिट से शुरू करें, जब पार्टी आपकी कंफर्म हो जाए, बायर आपका कंफर्म हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको भी मार्केट का आइडिया हो जाए तो जो अपने प्रॉफिट है उसका मार्जिन इंक्रीज करते हैं। ये नहीं कि जी मैं पहले कंटेनर में ही 50% कमा लूंगा, 20% कमा लूंगा, ऐसा, सॉरी 60% कमा लूंगा, ऐसा नहीं होता। स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली गेम है। फील्ड में आएंगे तभी आपको चीजें पता लगेंगी आपने काम कैसे करना है। एचएस कोड देख लिया, इंपोर्टर्स देख लिए कौन कौन से हैं, कंपटीटर्स देख लिए, यूजेस और बेनिफिट्स देख लिए, डॉक्यूमेंट्स देख लिए कौन कौन से, सोर्सिंग स्टफिंग कैसे करनी है, प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लिया, उसके बाद चेक कर लिया पेमेंट टर्म्स हमने कौन कौन सी रखनी है, और टोटल खर्चा हमने निकाल लिया कि यार हमारा एक कंटेनर दुबई पोर्ट में कितने तक, ये दुबई मार्केट में कितने तक का पहुंच जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन थी। समझाने का मकसद, इस टाइम वीडियो बनाने का मकसद ये था, पीनट स्टॉक का सीजन आ रहा है, अभी भी जो है तूड़ी मिलना शुरू हो गया, पीनट की जो है वो कटाई शुरू हो चुकी है, तो तूड़ी ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है, तो आप उसको एक्सपोर्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अभी 40 रुपए केजी के हिसाब से मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता 50, 60, 100, 150, 200 पे चली जाएगी। तो अगर आप अभी भी, अगर आप एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं तो अभी भी इसको लेके कहीं जगह पे डंप कर दें, ऊपर जो लेप करते हैं वो करें, तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बेल बनते हैं, बेल के लिए लोगों जो है ना, लोगों ने प्रेस मशीन्स लगाई हुई हैं, उससे ये बेल बनाते हैं, उसको बेल बोलते हैं। वो जो है ना 11 किलो 12 किलो बनता है, बाहर की डिमांड पे होता है, तो वो उसको पैक कर देते हैं, उसके साथ रस्सी के साथ, वो जो होती है उनकी बेल्ट होती है उसके साथ, पैकिंग बेल्ट जिसको बोलते हैं, उसके साथ पैक कर देते हैं,
और उसके जो है बेल्स बना के उसको रख देते हैं। जब कंटेनर आता है कंटेनर में लोड करते हैं और उसको बेच देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स भी कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।